उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाला है। तैयारी सभी दलों ने कर लिया है और एक बार फिर से भाजपा का वो चेहरा सामने आया है दलितों के हिमायती बनने की। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की सियासत में उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ भाजपा के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो इसकी शुरुआत की है गोरखपुर में पहुंचे एक दलित परिवार में भोजन करने। और ये तस्वीरें जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक परिवार के बीच पहुंचे हैं। उनके साथ जमीन पर बैठकर योगी आदित्यनाथ भोजन कर रहे हैं, चुक्कड़ में पानी पी रहे हैं, यानी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें पानी, कागज की प्लेट में योगी आदित्यनाथ भोजन कर रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ का जो कैरियर है साधुओं वाला है, उनका व्यक्तित्व साधु का है, वो कहीं भी जाकर भोजन कर सकते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में इसे भाजपा का स्टंट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दलित के घर खाना खाने से दलितों के हिमायती नहीं हो जाइएगा। आपको बता दें कि इधर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक दलित परिवार में भोजन कर रहे थे, तो कल तक इनके सहयोगी रहने वाले दलित नेता योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़कर इन्हें कोस रहे थे। अखिलेश के मंच से यह नेता उन्हें कोस रहे थे। समाजवादी पार्टी में शामिल होकर योगी आदित्यनाथ और भाजपा के चरित्र का वो चित्रण कर रहे थे। बता रहे थे कि भाजपा और योगी आदित्यनाथ ने दलित और पिछड़ों के साथ क्या कुछ किया है, अत्याचार किया है, उनकी बातें नहीं सुनी है। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ इस आरोप से बचने के लिए, उत्तर प्रदेश में दलितों के हिमायती बनने के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट बैंक बनाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए, उनके रहनुमा बनने के लिए दलित के घर खाना खाने पहुंचते हैं, तस्वीरें खिंचाई जाती है। आपको पता है कि जब सियासी दल के नेता और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री दलित के घर जाएंगे तो तैयारी किस तरीके से रही होगी, वो तस्वीर भी सामने आएगी। लेकिन उसके पहले जो तस्वीर है, इस तस्वीर की हम चर्चा कर रहे थे। देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जमीन पर बैठ के, फर्श पे बैठ के भोजन कर रहे हैं। यह भोजन किसी साधु का है, यह भोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा की सरकार है, यह भाजपा नारा देती है। योगी आदित्यनाथ को योगी बताया जाता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ योगी हैं, वो सबके हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद इस फोटो को ट्वीट किया है, क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए लिखा है, सामाजिक समरसता का ध्येय लिए सतत बढ़ते जाना है। गोरखपुर स्थित झुंगियों में आज श्री अमृतलाल भारती जी के घर पर खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री भारती जी का आभार, हार्दिक धन्यवाद। खिचड़ी आज से शुरुआत हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो खिचड़ी है बहुत पहले से पक रही है, वो सियासत की खिचड़ी है। देखना है आज योगी आदित्यनाथ ने जिस दलित के घर पर जूठन गिराया है, उसका फायदा उन्हें चुनाव में वोट के तौर पर मिल रहा है या नहीं, या उनके अपने जब उनसे मुंह मोड़ के दूसरे के साथ जा चुके हैं, उनके दलित नेता जो कल तक योगी आदित्यनाथ के लिए जयकारा लगाया करते थे, भाजपा के जिंदाबाद के नारा लगाया करते थे, आज उन्हें खूब कोस रहे हैं, अखिलेश और विपक्ष के साथ एकजुट हो रहे हैं। देखना है योगी आदित्यनाथ के दलित इस कार्ड पे समाजवादी और विपक्षियों के दलित नेता क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव भले ही विकास के मुद्दे पर हो, लेकिन अंत में वोट जात, धर्म और मजहब के नाम पर ही पड़ता है। इसकी तैयारी भाजपा ने पहले ही कर ली थी, क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर बनवाने का श्रेय ले रही है। विकास का मॉडल अयोध्या के राम मंदिर और मथुरा की बारी की बात कही जा रही है। अयोध्या में मंदिर बनना शुरू हो गया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया, अब मथुरा की बारी है। भाजपा इसी उम्मीद में है। लेकिन आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने दलित के घर खाना खाकर समरस समाज की स्थापना करने की, उनके राह पर चलने की जो तस्वीर दिखाई है, उसका उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा, ये तो 10 मार्च को ही मालूम पड़ेगा। क्या कि योगी आदित्यनाथ दलित के घर जूठा गिराते हैं तो यूपी में सरकार बदलती है या सरकार बनती है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से
आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।